तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव बायो क्विज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रश्न। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों यहाँ उतने ही वही प्रश्न करवाए जाएंगे जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं और जो आपके आगामी परीक्षा में सीधे यहीं से मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वो अनुच्छेद 75 में कहा गया है, यानी आर्टिकल 75। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में बताइए। तो अनुच्छेद 60 में, यानी आर्टिकल 16 में। अगला हमारा इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया। तो वो अनुच्छेद 60 में, यानी आर्टिकल 16 में। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना ना तो कोई कानून बन सकता है, ना ही कोई कानून पारित हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। तो वो राष्ट्रपति। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कितने दिन के अंदर भरना होता है। तो वो होता है 6 माह के अंदर, यानी अगर पद रिक्त है तो मैक्सिमम जो है 6 महीने के अंदर जो है उसे भर देना चाहिए, ये संविधान में है। अगला हमारा प्रश्न बताने से पहले आप सभी को बता दें, यहाँ सेलेक्टेड प्रश्न ही करवाए जाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे, संविधान के किस भाग को आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो वो भाग 18 को, यानी भाग 18 में जो है संविधान में आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सभी प्रश्न करवाए जाएंगे, जितने प्रश्न लगभग बन सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के पास कितने वीटो शक्ति होती है। तो वो 3 वीटो शक्ति होती है। अभी आगे हम बताएंगे कि वो वीटो शक्ति कौन कौन सी हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 शक्ति होती हैं, यानी कौन सी 3 वीटो शक्ति होती हैं। तो अत्यंतिक वीटो शक्ति है, निलंबकारी वीटो शक्ति है और पॉकेट वीटो शक्ति। यही तीनों जो है शक्तियाँ हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। यानी ये बिहार से थे। जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बिहार से थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है। तो ये 2 पद्धतियां हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत।
इन दो पद्धतियों के अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, यानी प्रतिमाह राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो वो 5 लाख होता है। ये जो भत्ता होता है, भत्ता को छोड़कर होता है, भत्ता को छोड़कर 5 लाख होता है। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यानी जो लाभ के जितने भी पद हैं उसका निर्णय कौन करेगा? तो वो संघीय संसद करेगा, ऐसा संविधान में है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश को जो राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हुए भी जो है राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं? तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो वो अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री वगैरह जो है निलंबित कर दिए जाते हैं या अपना पद छोड़ देते हैं या आपातकाल लगता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल 58 में है यानी अनुच्छेद 58 में। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 61 में यानी अनुच्छेद 61 में। अगला हमारा प्रश्न है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमा दान के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 72। कहने का मतलब ये है, किसी को अगर फांसी होने वाली है तो वो केवल भारत का जो है राष्ट्रपति उसको क्षमा दान कर सकता है। वो किस अनुच्छेद में? वो आर्टिकल 72 में है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। चैनल नया है अभी, लेकिन यहाँ जो जितने भी प्रश्न जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो A1 क्लास के हैं। जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे और जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जोड़िए लोगों को। यहाँ पहले जो है प्रश्नों को देखा जाता है, उसको अच्छे से परखा जाता है, उसके बाद ही उस पर वीडियो बनाया जाता है सेलेक्टेड प्रश्न को लेकर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो सपोर्ट कीजिए, भाई को अपने सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।